दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आधी रात का समय था। मैं अपने फोन पर वाईफाई ऐप से नेट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नजर एक अजीब नाम वाले वाईफाई पर पड़ी। मैं 303 के बिस्तर के नीचे हूँ। ये नाम देखते ही मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि मैं खुद 303 नंबर फ्लैट में रहता हूँ। अचानक ऐसा लगा जैसे मेरी रीढ़ में बर्फ की लकीर उतर गई हो। डर के मारे मेरी उंगली कांप गई और गलती से उस वाईफाई पर क्लिक हो गया। अजीब बात यह थी कि वाईफाई तुरंत कनेक्ट भी हो गया। सिग्नल फुल था। मैं तो हैरान था। लेकिन इसी बीच बिस्तर के नीचे से ही जैसी धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी। मैं हिम्मत करके नीचे झांकने की सोच रहा था, पर डर ने पैरों को जकड़ रखा था। मेरे और उस आवाज के बीच सिर्फ एक गद्दा था। दिमाग में पहली बात आई, भागना चाहिए, पर अगर कूदते ही किसी ने टांग पकड़ ली तो। फिर सोचा, अगर मैं यहीं बैठा रहा और वो बाहर निकला तो मैं दूसरी दिशा से कूदकर भाग सकता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरा पालतू बिल्ली मिमी अचानक बिस्तर के नीचे से बाहर कूदी। तो वो आवाज उसी की थी। मैंने राहत की सांस ली, पर तभी दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आई। दिल एक बार फिर गले में आ गया। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया और कैटाई से झांका। सामने एक आदमी खड़ा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आधा शरीर, और वो भी डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म में। वो लगातार दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने कहा, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, शायद आप गलती से आ गए हैं। उसने भारी आवाज में जवाब दिया, 303 की मिस जैन, एंडिंग 1314 नंबर है ना? आपने ही ऑर्डर किया है। ये तो मेरा ही डिटेल था, कहीं किसी ने मेरे लिए मंगाया है। वो बोला, ऑर्डर में सिर्फ एक चीज है, रेड शुगर वाटर। मैं चौंकी। पिछले कुछ दिनों से मैं दर्द से परेशान थी और छुट्टी लेकर घर पर ही थी। शायद किसी जानने वाले ने मेरे लिए भेजा हो। मैंने कहा, ठीक है, बाहर रख दो। प्लास्टिक बैग के गिरने की आवाज आई। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया और जब कैटाई से देखा तो लाइट बंद हो चुकी थी। शायद वो जा चुका था, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर अब भी मेरे अंदर बैठा था। मैंने अपना फोन उठाया और बिल्डिंग की लिस्ट खोलकर देखा। 3 मंजिल पर कुल 4 फ्लैट हैं। 301, 302, 303 मेरा और 304। हम तीनों एक ही कॉरिडोर की साइड में हैं। 302 वाला फ्लैट कोने पर है, जिसका कैटाई पूरे कॉरिडोर को देख सकता है। मैंने फौरन बिल्डिंग के रेसिडेंट ग्रुप में 302 वाले को मैसेज किया, सो गए क्या? एक बार देख सकते हो क्या मेरे दरवाजे के सामने कोई है? उसका जवाब आया, तुम्हारा कैटाई खराब है क्या? मैंने बहस नहीं की, बस हाँ कह दिया। कुछ देर बाद जवाब आया, कोई नहीं है, बस एक डिलीवरी बैग पड़ा है। मैंने चैन की सांस ली, पर तभी मेरे फोन में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई 301 वाले फ्लैट से। रिक्वेस्ट का मैसेज था, 302 पर भरोसा मत करना। बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं चौंक गया, ध्यान टूटा और कान उधर लग गए। आवाज 304 फ्लैट की दिशा से आई थी। मैंने तुरंत फोन उठाया और बिल्डिंग ग्रुप में मैसेज किया, 304, तुमने अभी दरवाजा क्यों खोला? कौन चिल्ला रहा था? कुछ देखा क्या बाहर? थोड़ी देर बाद 304 ने जवाब दिया, हा, कुछ नहीं यार, अंधेरे में गलती से मीटर बॉक्स से टकरा गया, शायद उसी की आवाज थी। तो उसने कुछ नहीं देखा। तो फिर वो जो मैंने दरवाजे के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनी थी, वो क्या थी? मैंने तुरंत 301 की मैसेज विंडो खोली। छोटी बहन जैसी है, शाओमी, उसे लिखा। जब 304 बाहर गया, उससे पहले मैंने दरवाजे के पीछे किसी की सांस लेने की आवाज सुनी थी। उसका जवाब तुरंत आया, तू पक्का है? मैंने कहा, हाँ, कुछ हल्की सी आवाज थी, पर साफ नहीं थी। शाओमी ने लिखा, 304 ने कुछ नहीं सुना, तो या तो तेरा वहम है या फिर। आखिरी लाइन उसने अधूरी छोड़ दी, पर डर सब कुछ कह रहा था। फिर वो बोली, मैं अभी देखती हूँ। मैंने जल्दी से टाइप किया, बाहर मत निकलना। वो बोली, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं ऊपर वाले छोटे वेंट से फोटो भेजती हूँ। हाँ, उस वेंट को तो मैं भूल ही गया था। मेरे दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा कांच का रोशनदान है। थोड़ी देर में शाओमी का वीडियो आया। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ सेफ्टी लाइट्स की हल्की रोशनी थी, पर बाहर ना कोई आदमी था, ना कोई डिलीवरी बैग, कुछ भी नहीं। इसी बीच मुझे एक और मैसेज आया, नीचे 204 में रहने वाली मेरी इकलौती दोस्त शियाओजिन का। उसने पूछा, अभी अभी ऊपर कोई चिल्लाया था, कौन था? मैंने कहा, 304 का ही था। फिर उसने लिखा, 304 का बाथरूम हमेशा इतनी रात तक पानी बहाता रहता है, जिससे मुझे नींद नहीं आती। मैंने हैरान होकर पूछा, रात के समय वो नहाने गया? उसने लिखा, वो रोज रात 8 बजे नहाता है, आज तक कभी टाइम नहीं बदला। जैसे ही मैं डिनर करती हूँ वो नहाता है, उसे पूरा टाइमिंग याद था।
क्योंकि उसका फ्लैट 304 के ठीक नीचे था। ऊपर के नल चलते ही नीचे साफ सुनाई देता था। मेरी बात सुनकर शियाओजिन ने तुरंत मुझे और शाओमेई को एक प्राइवेट ग्रुप में जोड़ लिया। मैंने वही सब बातें जो शाओमेई से की थी वहां दोहराई। शियाओजिन ने लिखा, अब सभी को सतर्क रहना चाहिए। लगता है हमारी बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है, कोई भी बाहर मत निकलना। उसने डरावने इमोजी की लाइन भेज दी। कहीं कोई हमारी बिल्डिंग में घुस तो नहीं गया? मैंने जवाब दिया, पक्का नहीं, लेकिन जो सांसों की आवाज सुनी थी वो असली थी और वीडियो में भी बाहर कुछ नहीं था। फिर शाओमेई ने वही वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दी। सभी चुप थे। डर अब हड्डियों तक उतर गया था। मैंने खुद को और सुरक्षित महसूस करने के लिए पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस को सूचना देने के बाद मैं पूरे घर का कोना कोना चेक करने लगा, कोई अंदर छुपा तो नहीं। सब कुछ चेक करके मैंने फिर से ग्रुप में लिखा, मैंने पुलिस बुला ली है, जब तक वो नहीं आते कोई बाहर मत निकले। तभी शियाओजिन ने फिर एक मैसेज डाला, तुम लोग जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे थे उसमें कुछ अजीब नहीं लगा? मैंने हैरानी से पूछा, काफी बार देख चुका हूं, कुछ खास नहीं देखा, क्यों? उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगा कि फर्श की एक टाइल बाकियों से ज्यादा डार्क थी? मैंने फौरन वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया और उसे झूम करके देखा। सांसें थम गईं। फर्श पर एक अजीब अनियमित आकार का डार्क पैच था, जैसे कोई गाढ़ा तरल गिरा हो, खून जैसा। मैंने घबराकर पूछा, क्या तुमने वो पैच पहले देखा था? जब घर वापस आए तो वहां था क्या? मैंने लिखा, बिल्कुल नहीं, तब कुछ भी नहीं था। और मीटर बॉक्स तो मेरे दरवाजे के बगल में है। अब मेरी उंगलियां कांप रही थीं। शायद कोई सच में हमारी बिल्डिंग में घुस आया है, किसी गलत इरादे से। पुलिस को भी पता नहीं कब आना है, पर उससे पहले कुछ और ज्यादा डरावना होने वाला था। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। जल्दी मिलते हैं।